हेलो साथियों, बड़ा ही अच्छा वीडियो लेकर आया हूँ। उर्दू और हिंदी के कुछ चुनिंदा वर्ड्स हैं जो हमारे लाइफ में खूब इस्तेमाल भी होते हैं और अक्सर हम सुनते भी होंगे। आइए बिना कोई वक्त गंवाए सीधे टॉपिक पे आते हैं। इससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर लें। आइए सीधे टॉपिक पे चलते हैं। आज का जो पहला वर्ड लेकर आए हैं वो है कौम। कौम एक उर्दू वर्ड है। इसका जो अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में होता है राष्ट्र। कौम राष्ट्र। और इंग्लिश की बात करें तो होता है नेशन। इसी से बना है कौमी यानी राष्ट्रीय। जैसे होता है कि हमारा कौमी खेल क्या है, हमारा कौमी परिंदा क्या है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है, राष्ट्रीय खेल क्या है। उसके बाद जो आज का दूसरा वर्ड है वो भी बड़ा अच्छा है, मुखालिफत। मुखालिफत ये उर्दू का वर्ड है। इसका अगर हिंदी की बात करें तो वो होता है विरोध। बहुत से लोग विरोध को खिलाफत बोलते हैं। अक्सर मीडिया में या डेली लाइफ में लोग कहते हैं कि खिलाफत, वो मेरा खिलाफत कर रहा है। लेकिन खिलाफत जो था वो आज़ादी के जब लड़ाई हुई थी उस वक्त एक आंदोलन था। उस आंदोलन के नाम को खिलाफत कहा जाता है, खिलाफत आंदोलन। लेकिन अगर किसी चीज़ का आप विरोध कर रहे हैं तो उर्दू में जो उसका जो वर्ड है वो है मुखालफत। उसने मेरा मुखालफत किया यानी उसने मेरा विरोध किया। यानी मुखालफत का जो सही अगर हिंदी की बात करें वो होता है विरोध। और उसी से बना है मुखालिफ यानी कि विरोधी, वो हमारा मुखालिफ है। उसके बाद जो आज का तीसरा जो वर्ड है ये भी बड़ा अच्छा वर्ड है, ये है इखलाक। इखलाक उर्दू वर्ड है। इसका जो हिंदी की अगर बात करें वो होता है संस्कार। संस्कार यानी कैरेक्टर। उसके अखलाक बहुत अच्छे हैं, वो उन लोगों के अखलाक बहुत अच्छे हैं, उनके जो संस्कार हैं अच्छे हैं। तो ये कुछ वर्ड्स थे दोस्तों जो आपकी खिदमत में मैं लेकर के आया हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका शुक्रिया। आपके लिए और एक अच्छा से अच्छा कुछ नए नए वर्ड्स लेकर आता रहूँगा। शुक्रिया।